क्या समय कभी भी धीमा हो सकता है? हमने तो हमेशा यही सुना है कि समय एक निश्चित गति से आगे बढ़ता रहता है और हम समय का निर्धारण हमेशा घड़ी देख के करते हैं। और जब घड़ियां नहीं थी, लोग दिन और रात के चेंज को देख के समय का निर्धारण करते थे। ये हमारे लिए समय होता था। लेकिन 1916 में जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और स्पेशल रिलेटिविटी पब्लिश की, तब हमें पता चला कि समय वास्तव में क्या है। उन्होंने ये बताया कि समय वास्तव में टाइम और स्पेस अलग अलग चीज़ें नहीं बल्कि एक ही चीज़ें हैं, और ये हमारे 3D वर्ल्ड में 4 डायमेंशन को ऐड करता है। तो उन्होंने 2 घटनाएं बताई जहां पे समय धीमा हो जाता है। पहली घटना अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह बताई कि जब कोई भी सिस्टम गति में होता है तो वो जितनी ज़्यादा उसके अंदर गति होती जाती है, उसके सिस्टम के अंदर टाइम उसी रेशियो में स्लो होता जाता है। वो ऐसा क्यों होता है, आइए इसको समझते हैं। होता क्या है, आप सपोज करो आप एक कार में बैठे हो जिसकी गति 50 किलोमीटर पर आवर है और एक सामने बगल से आपकी कार जा रही है जिसकी गति 100 किलोमीटर पर आवर है। तो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए, यानी एक आदमी जो जमीन में खड़ा है, उसके लिए उस कार की गति 100 किलोमीटर पर आवर होगी। लेकिन आप चूंकि मोशन में हो 50 किलोमीटर पर आवर, तो आपको वो कार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ही दिखेगी, ड्यू टू द रिलेटिविटी मोशन। अच्छा, लेकिन प्रकाश की गति में चीजें यहां दोस्तों चेंज हो जाती है। प्रकाश की गति स्टेशनरी पर्सन के लिए भी 3 करोड़ मीटर पर सेकेंड है, और जो वेलोसिटी में है उसके लिए भी, चाहे वो किसी भी वेलोसिटी में जा रहा है, उसके लिए भी वही दिखती है। यूनिवर्स हमेशा लाइट की वेलोसिटी को कंजर्व रखता है किसी भी वेलोसिटी वाले ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो वहां वो ऐसा करता है, जबकि हम अगर किसी वेलोसिटी में हो तो हमें स्पीड में फर्क दिखना चाहिए, लेकिन उस स्पीड के फर्क को हटाने के लिए यूनिवर्स टाइम को ही डायलेट कर देता है। यानी 1 सेकेंड जो इतना होता है, उस सिस्टम में जो वेलोसिटी में है, हाई वेलोसिटी में है, वहां इतना हो जाएगा। और यहां तक कि अगर वो कार लाइट की स्पीड से चलने लगे तो वहां पे टाइम लिटरली रुक जाएगा। तो सिस्टम ये इसलिए करता है कि प्रकाश की गति हर जगह कांस्टेंट हो। अगर प्रकाश की गति किसी कारण से आपकी वेलोसिटी कारण धीमी पड़ रही है, तो उसको वो कांस्टेंट बनाने के लिए टाइम को ही डायलेट कर देता है। यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड में वो टाइम को ही डायलेट कर देता है, जैसे वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। तो इसलिए वेलोसिटी में किसी सिस्टम में टाइम स्लो होता जाता है, बट ये बहुत ही कम वेलोसिटी 1000-2000 किलोमीटर पर आवर में फील करने की चीज़ नहीं है, ना कि मेजर करने की चीज़ है। ये अगर हम बहुत हाई वेलोसिटी के कोई कार, रॉकेट बनाए, तभी वहाँ पे हम इस फिनोमिना को पा सकते हैं। सेकेंड, आइंस्टीन ने बताया दूसरा इफेक्ट टाइम पे पड़ता है ग्रेविटेशनल फील्ड का। जितनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, टाइम वहाँ पे उतना ज़्यादा बेंड होता है, यानी टाइम डायलेशन की घटना वहाँ पे भी होती है। वहाँ टाइम उतना ज़्यादा धीमा होता जाता है। अर्थ के केस को रेफरेंस लेके अगर हम किसी और प्लैनेट की बात करें जो अर्थ से 20 गुना ज़्यादा है, तो वहाँ पे हाई ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण वहाँ टाइम स्लो चलेगा अर्थ से। आपने इंटरस्टेलर मूवी जरूर देखी होगी, जहाँ पे वो लोग किसी प्लैनेट पे जो बहुत बड़ा था वहाँ कुछ घंटे के लिए जाते हैं, और टाइम अर्थ पे 30 साल या उससे ज़्यादा बीत जाता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण टाइम स्लो हो जाता है। जो पर्सन है उनकी मेटाबॉलिज्म भी उसी स्पीड से स्लो हो जाती है और एज उनकी बढ़ जाती है। तो रिफरेंसली उनको नहीं पता चलता, जो वो हाई मास के प्लैनेट पे गए, उनके रिलेटिवली टाइम बिल्कुल नहीं बदल रहा है, टाइम बदल रहा है अर्थ के रिलेटिवली। तो 2 कंडीशन पे टाइम चेंज होता है। एक और इसमें घटना मैं आपको बताना चाहूँ, एक ब्लैक होल जो होता है वहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इतनी हाई होती है कि वहाँ पे लाइट ही क्रॉस नहीं कर पाती, लाइट बेंड हो जाती है।
अब यूनिवर्स के लिए एक और समस्या है, यूनिवर्स हर कंडीशन में लाइट की वेलोसिटी को कांस्टेंट रखने के लिए, अब वो ब्लैक होल पे क्या करे, वो कांस्टेंट रखने के लिए टाइम को इतना डायलेट कर देता है, वहां टाइम लिटरली रुक जाता है। ब्लैक होल के पास टाइम एकदम रुका रहता है क्योंकि लाइट ही क्रॉस नहीं हो पाती, और लाइट की स्पीड को कांस्टेंट बनाने के लिए टाइम को इतना बेंड कर देता है कि टाइम रुक जाता है। तो ये कंडीशन है जहां पे टाइम लिटरली रुक जाता है। आशा करता हूं कि आपको ये मेरा फिजिक्स का टाइम से रिलेटेड टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको और भी इस तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक पसंद है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए, और कोई भी आपके पास सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और आगे फिर से मैं आपके लिए अच्छे वीडियो इसी तरह लाते रहूँगा, साइंस से रिलेटेड। बने रहिए एंड टेक